अब यकीन नहीं आता कि इस किस्म के हालात यहाँ पर मौजूद थे और किस किस्म की एक कब्ज़े की कैफियत में ये तमाम इलाका आ गया था। इसका तज्ज़िया करना अभी तारीख़ी एतबार से बाकी है कि हालात सवात जैसे इलाके में इतने ख़राब क्यों हुए, उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। हमने जो इमीडिएट इशू है, जो अहम इशू है कि हमने यहाँ पर रेट को इस्टेब्लिश किया और तालिबान को यहाँ से मार भगाया। अब जो हालात हैं उनको अगर कंपेयर करें उन हालात से जिनकी झलक आपने देखी तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आता है। ये आजकल के दिनों में अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप सोच भी नहीं सकते कि कभी हजाम की दुकान में जाने के लिए आपको बाकायदा परमिशन लेने की ज़रूरत थी और बताना पड़ता था कि हजाम की दुकान में आप नाखून कटवाने के लिए जा रहे हैं या बाल कटवाने के लिए जा रहे हैं। बाल कटवाने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा अगर कोई हजाम बाल काटते हुए और कोई शख्स बाल कटवाते हुए पकड़ा जाता तो उसकी कम से कम सज़ा में उसको कोड़े मारे जाते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा में कोई उस शख्स को गोली मार देता। हजाम की दुकानों को बम से उड़ा दिया जाता। स्कूलों का तो आप पूछे ही ना, बच्चों के स्कूलों के ऊपर बिलखसूस तवज्जो थी, उनको ब्लो अप कर दिया जाता था। बहाना ये बनाया जाता था कि चूँकि यहाँ पर आर्मी जब ऑपरेशन करेगी तो बैठी होगी, इन बिल्ट अप एरियाज़ करें तो हमने इन स्कूलों को ब्लो अप करना है। चौकों में लोगों को ज़िबा किया जाता था। यानी मज़ालम की इतनी बड़ी दास्तान है कि यहाँ पर इस वक्त आकर हैरत होती है कि क्या ये वही इलाका है जहाँ से जब हम गुजरा करते थे तो बाज़ार सुनसान थे, लोग खौफ में दुबके हुए थे और बहुत सारे लोग यहाँ से नकल मकानी कर कर पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में जो सेफ़ एरियाज़ थे वहाँ पर चले गए थे। आज आप सवात में आएँ, मैंगोरा के अंदर अगर आप कदम रखें तो दुनिया ही कुछ और आपको नज़र आती है। अब आप सवात में आएँ तो आपको एक नई हकीकत नज़र आएगी। वो फ़िज़ा जो बारूद के बू से पुर थी अब आपको खुशबुओं के साथ तरोताज़ा नज़र आती है। बहुत से हिस्से अभी भी मुरझाए हुए हैं लेकिन ज़िंदगी की रमक दौड़ रही है। वो सड़कें जो तालिबान के कब्ज़े में थीं अब ट्रैफिक के लिए खुली हैं। वो बाज़ार जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे अब यहाँ पर आपको हर तरफ कारोबार होता हुआ नज़र आता है। वो स्कूल जो धमाकों से उड़ा दिए गए थे अब बच्चे वहाँ पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तालिबान के दौर की तमाम निशानियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। छोटे छोटे कारोबार से लेकर बड़े कारोबार तक एक रिवाइवल की तरफ माइल हैं। ये बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की रियासत अपनी कोताहियों के बावजूद उस अमल को दोबारा से शुरू कर पाई जिसके बगैर कोई हिस्सा तरक्की नहीं कर सकता। और सवात एक आम जगह नहीं है, ये पाकिस्तान की तारीख़ बल्कि इस खित्ते की तारीख़ का एक कुलीदी जुज़ है। यहाँ के लोग पुरअमन थे और पुरअमन तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो दौर गुजरा है उसका मदावा शायद आने वाले बहुत सारे सालों में ना हो पाए। बहरहाल यहाँ पर आमदोरफ्त से अंदाज़ा होता है कि सवात अब वो सवात नहीं है जो तालिबान के कब्ज़े में था। अंदरूनी सियाहत का एक आगाज़ हो गया है। ज़मीन की गर्मी से परेशान होकर बहुत से लोग दूर दराज के इलाकों से सफ़र करके सवात का रुख कर रहे हैं। वो खौफ की रियासत जो सवात के नाम से मशहूर थी अब दोबारा से रिवाइव हो रही है। लोग खुश भी हैं लेकिन दूसरी तरफ उन ख़तरात के बारे में आशना भी हैं जो सवात के इर्द गिर्द फैल रहे हैं। कोई भी खित्ता कितना आज़ाद है इसका अंदाज़ा आपको वहाँ पर आने वाले कैरेक्टर्स से होगा। अगर तमाम लोग एक ही जैसे दिखते हों, एक ही जैसा काम करते हों, एक ही ज़ुबान बोलते हों तो आप ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर शख्सी आज़ादी का फुक़दान है। सवात में आजकल अगर आप कदम रखें तो आपको भांत भांत के लोग मिलेंगे, मेलों के अंदर अपनी राय का इजहार करते हुए नजर आएंगे। गाना भी बजता है और लोग उसको एंजॉय भी करते हैं। अजीबो गरीब किस्म के कारोबारी भी आपको मिलेंगे। ये साहब यहाँ पर क्या बेचते हैं? कुत्ते। जिसका ये जानता है। अच्छा। और ये कुत्ता जो है ना ये आदमी नहीं छोड़ता है। रात को ये ऐसा चौकीदारी करता है कि शेर की तरह चौकीदारी करता है। आदमी नहीं था, हम कुत्ते पकड़ता था और बेचता था। 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए का हम कुत्ता बेचता था। अब इस आदमी आया है, कुत्ता भाग गया।
तमाम तर मजाक के बावजूद इनको मालूम है कि देरपा सलूशन अभी बहुत दूर है। इनको मुआशी मसाइल का भी सामना है। हालात इसलिए ख़राब है, महंगाई है, काम नहीं है आदमी का। एक पाकिस्तान में ज़्यादा पेट्री मीट्री नहीं है, आदमी ज़्यादा परेशान है। 4-4, 5-5 बच्चे आदमी का, और वो दिहाड़ी करेगा, वापस आएगा, चीनी की महंगा है, चाय महंगा है, रोटी महंगा है, और पुलिस इधर उधर फिरता है। हम क्या करेगा साहब? ये कुत्ता नहीं बेचेगा क्या करेगा, मुर्गी नहीं बेचेगा क्या करेगा? यहाँ पर अमन तो आ गया है, लेकिन इनकी मईशत अभी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई। मईशत को बहाल करने के लिए टूरिज्म को रिवाइव करना होगा, यहाँ की इंडस्ट्री को बहाल करना होगा, लोगों के कारोबार को उस नुक्ते पर ले जाना होगा जिस नुक्ते के ऊपर किसी ज़माने में था। अगर सवात को मुकम्मल तौर पर उस डगर पर डालना है जिस डगर की वजह से ये मशहूर था, तो ये मुआशी तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं।